अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कॉर्ड रात। दोस्तों, यूएस के मल्टीपल ऑफिशियल अकाउंट्स की तरफ से, जिनमें यूएस का ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया भी आता है और दूसरे मल्टीपल ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स, उनकी तरफ से अनाउंस किया गया कि यूएस में एक सिंपोजियम हुआ है, एक सेमिनार आप कह लें हुआ है पाकिस्तान को लेकर, और घंटे से ज्यादा इस सेमिनार में डिस्कशन हुई है। डिस्कशन में मल्टीपल टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। ये सेमिनार है तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा अहम, लेकिन अगर इसके डिफेंस से रिलेटेड पहलू को देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट हो सकती है फ्यूचर में। इस सेमिनार में या सिंपोजियम में अगर आप इसके टॉपिक को देखें तो लिखा हुआ है यूएस एंड पाकिस्तान, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस सिंपोजियम में मल्टीपल यूएस कांग्रेस के ऑफिशियल्स भी थे, पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ लिंक ऑफिशियल्स भी थे, और वहां उन्होंने पाकिस्तान और यूएस के स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को लेकर बात की। जैसा कि यहाँ मैं अगर नेताली बेकर की बात करूं, जो कि यूएस एम्बेसी जो पाकिस्तान में है उससे रिलेटेड एक हाई रैंक ऑफिशियल है, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका को अपनी कोऑपरेशन बढ़ाने की जरूरत है और ये एक बेहतर फ्यूचर की जमानत हो सकती है अगर अमेरिका पाकिस्तान को बहुत से मामलात में अपने साथ लूप में रखता है या पाकिस्तान को बहुत से मामलात पर कॉन्फिडेंट में लेकर काम करता है, खास तौर पर साउथ एशिया के मामलात पर। फिर इसी तरह टॉम सूजी इस बारे में कहते हैं कि अगर पाकिस्तान और यूएस की हिस्टोरिकल और सिक्योरिटी इकोनॉमिक डायमेंशंस को देखा जाए तो पाकिस्तान और यूएस के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो इतने बेहतर हैं कि फ्यूचर में आने वाली बहुत सी मुश्किलात को निपटाया जा सकता है। ये सब वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं? तो ये वो सब कह रहे हैं ईरान और यूएस की ऑनगोइंग वॉर को लेकर, जहां पाकिस्तान को लेकर बात चल रही है कि पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है। अब ये मीडिएशन कामयाब होती है या नहीं होती है वो तो अलग चीज है, बट एटलीस्ट पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोशिश जरूर की है कि इस जंग को रुकवाने के लिए अमेरिका और ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उनको इस्लामाबाद में बैठाया जाए, उनकी आपस में बातचीत करवाई जाए। कोई अगर दरमियान का रास्ता निकलता है तो ये जंग, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया इस वक्त अफेक्ट हो रही है, इस जंग को रुकवाया जा सके। यहाँ मल्टीपल स्पीकर्स ने ये चीज भी क्लेम की है कि अगर यूएस, इंडिया, अफगानिस्तान और चाइना जैसे मामला पर चाहे उन्हें डिप्लोमेसी अपनी करनी पड़े, चाहे इन कंट्रीज के साथ थर्ड पार्टी रिलेशन रखना पड़े, तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस काम के लिए यूज किया जा सकता है। लेट्स सपोज अगर चाइना से अमेरिका ने मुज़ाकरात करने हैं और इनडायरेक्ट मुज़ाकरात करने हैं तो उन्हें एक थर्ड पार्टी चाहिए होगी और पाकिस्तान उसके लिए एक आइडियल ऑप्शन है। पाकिस्तान को लेकर जो एंटी टेरर फंडिंग थी, एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए, उस पर भी जोर दिया गया कि पाकिस्तान को फंडिंग मिलनी चाहिए, बिकॉज इस वक्त इजराइल जैसा कंट्री जो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहा, वो जिनके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं वो अपनी तरफ से एक सो कॉल्ड टेररिस्टों ने बनाया हुआ है और इजराइल को वो फंडिंग ठूसी जा रही है। तो यहाँ इस चीज पर भी जोर दिया गया है कि जो एक्चुअल में मुल्क टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं उन्हें वो फंड्स प्रोवाइड किए जाएं, ना कि अपने पसंदीदा कंट्रीज को, जो इस वक्त यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कर भी रही है। और इसके साथ साथ इस चीज पर भी जोर दिया गया है कि पाकिस्तान के मल्टीपल जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है यूएस के साथ, उन्हें फास्ट ट्रैक किया जाए। सबसे जो बड़ा और अहम डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट यूएस के साथ है पाकिस्तान का, वो F-16 फाइटिंग फैल्कन को लेकर है। पाकिस्तान एयरफोर्स में इनकी बहुत अहमियत है, चाहे आप इंडियन साइड पर होने वाले मामला को देखें, इंडियन साइड पर जो पाकिस्तान एयरफोर्स की डेटरेंस है उसको देखें, या इवन अफगानिस्तान में होने वाले इन ऑपरेशंस को भी देखें, तो F-16 का एक की रोल है। और F-16 का फ्यूचर भी पाकिस्तान एयरफोर्स में ताबनाक इस वजह से है बिकॉज इसकी अपग्रेड्स का अप्रूवल पाकिस्तान को मिल चुका है। इसी तरह लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जिनमें आपकी AIM-120 C8 या D3 जैसी एयर टू एयर मिसाइल्स आ सकती हैं। फिर उसके बाद इन्हीं F-16 की अपग्रेडेशनल किट्स है जिसमें इसके एवियोनिक्स से रिलेटेड मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। तो ये तमाम चीजें होती हैं जो सेपरेटली आप जिनके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, अल्टीमेटली वो आपको फिट इन करके दी जाती है आपके उस पर्टिकुलर मिलिट्री इक्विपमेंट में। अगर नेवल साइड पर चले जाएं तो पाकिस्तान की मल्टीपल शिप्स पर ऐसे एवियोनिक्स सूट या छोटा मोटा ऐसा इक्विपमेंट लगा हुआ है जो या तो यूएस मेड है या वो वेस्टर्न कंट्रीज बनाती हैं। और अगर अमेरिका अपनी तरफ से किसी चीज का अप्रूवल देता है पाकिस्तान को, चाहे वो F-16 को लेकर हो या किसी दूसरे वेपन सिस्टम को, तो इट मींस कि वेस्ट या यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वो भी अपना मिलिट्री इक्विपमेंट पाकिस्तान को देने में फ्रस्ट्रेशन का इजहार नहीं करेगी और ना ही उसमें झिझकेगी। अगर यूएस किसी किस्म की सैंक्शंस लगाएगा तो जाहिर बात है वेस्ट भी आपको बहुत सी टेक्नोलॉजीज देने से या तो इनकार कर देगा या उतना एक्सेस आपको नहीं मिल पाएगा जिससे आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज पर एक हद तक असर पड़ सकता है। और इस पूरे सिंपोजियम से जो सबसे ज्यादा मिर्चें लगेंगी वो जाहिर बात इंडिया को है, क्योंकि अगर
अगर पाकिस्तान और यूएस के डिफेंस कोऑपरेशन में इजाफा होता है तो उसका डायरेक्ट असर इंडिया पर इस तरह होगा कि या तो इंडिया के साथ यूएस का बर्ताव सख्त हो जाएगा या मुख्तलिफ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर यूएस इंडिया पर नोज टाइट करेगा, इंडिया से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये वेपन सिस्टम डायरेक्टली पाकिस्तान के खिलाफ ना यूज हो या इनका क्या यूजेज होगा। तो ये चीजें भी पाकिस्तान को इनडायरेक्टली हेल्प आउट करेंगी। बट अल्टीमेटली इस सिंपोजियम से पाकिस्तान किस तरह फायदा उठा सकता है, क्योंकि इसके लिए डिप्लोमेसी आपकी टॉप नॉच होनी चाहिए और वो देखना भी दिलचस्प होगा आने वाले वक्त पे कि इसके क्या आउटकम्स निकलते हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे इसी तरह की किसी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।